अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इन 2 लफ्ज़ों के दरमियान क्या-क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या-क्या डिफ़रेंस है, ये हमने सीखा है। इस टाइप की हर एक वीडियो में, हर एक ग्रामर पॉइंट में मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दिलाता हूँ और वो ये है कि अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि इन 2 मिलते-जुलते लफ्ज़ों में आखिर फ़र्क क्या है, तो उसका बेस्ट मेथड है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें। आप कभी भी अपने इस स्टैंडर्ड कोर्स के कंटेंट तक महदूद ना रहें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दिलचस्पी के मुताबिक अगर आपको ड्रामा देखना पसंद है, ड्रामा देखें। अगर आपको मूवीज़ देखना पसंद है, चाइनीज़ मूवीज़ देखें, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका होगा और लेकिन साथ-साथ आपने एक बाकायदा तौर पे कुछ पढ़ना भी है। चाहे वो कोई स्टोरी हो, चाहे कोई आर्टिकल हो, चाहे चाइनीज़ न्यूज़ पढ़ लें, आपने पढ़ना भी है तो आपको आसानी के साथ ऐसे 2 लफ्ज़ों में फ़र्क का पता चल जाएगा। अगर कहीं पे एचएसके के टेस्ट के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपने फ़िगर आउट करना होता है कि ये सेंटेंस दुरुस्त है या गलत है, ग़ालिबन 6 में है, ऐसा एचएसके 6 में है, तो आपको फ़ौरन से पहले पता चल जाएगा। आपको फ़ील हो जाएगा यार इसमें सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है, लिहाज़ा ये क्रॉस है, गलत है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते हैं, प्लस ज़्यादा स्टडी करने के और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स, आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी, आपकी स्पोकन लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। बहरहाल कुछ एक्सप्लेनेशंस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें फिर भी वीडियो लेसन देखना चाहिए, तो मैं अपनी मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा, जितना बेहतर एक्सप्लेन कर सकूँ वो मैं कर देता हूँ। यहाँ पे थंग और स, इन दोनों में हमने कंपैरिजन करना है। थंग का मतलब है क्लासीफाई फॉर टाइम्स, राउंड ट्रिप्स और रोज, या फिर अ टाइम अ ट्रिप। और स का मतलब सिंपली, ये निस्बतन सिंपल है, ये 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा वाला ये स है। इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ को पहले हम देख लेते हैं। कहता है बोथ इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स दैट एन एक्शन टेक्स प्लेस एंड आर ऑफन इंटरचेंजेबल। कि दोनों यही ज़ाहिर करते हैं कि कोई काम 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा हो चुका है और ये इंटरचेंजेबल है, यानी तब्दील भी, अक्सर ये हम इनको तब्दील भी कर सकते हैं। दे आर यूज्ड विद एक्शंस इन्वॉल्विंग कमिंग एंड गोइंग। आमतौर पे ये किस तरह के एक्शंस में दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे आने या जाने का मामला हो। मिसाल के तौर पर लाए यानी आना, छू यानी जाना, जो मतलब वाक करना या इसका मतलब जाना भी होता है। फाओपू वाला ये फाओ है, यानी दौड़ लगाना, चे किसी को रिसीव करना या फ़ोन कॉल पिक करना, एंड सो यानी किसी को सी ऑफ करना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, क्योंकि ये सिमिलैरिटीज़ में है तो सेंटेंस वो दिया गया है जहाँ पे हम इन दोनों का इस्तेमाल बराबर बिल्कुल दुरुस्त होगा कर सकते हैं। 今年寒假我去广东玩了一趟या फिर 玩了一次, कि इस दफ़ा सर्दियों की छुट्टियों में मैं क्वांगतुंग गया घूमने फिरने, यानी सैर व तफरीह के लिए ट्रिप पे गया। एक चक्कर लगा मेरा, मैं एक दफ़ा गया। यहाँ पे हम ई था या इस दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। इन केस थंग इंडिकेट्स आर ट्रिप बैक एंड फोर्थ। जब हम थंग का इस्तेमाल करते हैं तो अमूमन क्या होता है, ऐसे ट्रिप के बारे में जिक्र किया जा रहा होता है जहाँ पे आना जाना दोनों शामिल होते हैं। Only used for actions or behaviors that involve coming and going, while S indicates the number of times that an action, not necessarily a back and forth one, repeats. जबकि S ऐसी जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे जस्ट ये बताना होता है कि एक एक्शन कितनी दफ़ा हो चुका है, और इसमें लाजमी नहीं है कि वो एक्शन आने जाने दोनों को जाहिर करे, कर भी सकता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि इस एक्शन का ताल्लुक आने और जाने दोनों चीज़ों से हो, एक चीज़ से भी हो सकता है। जबकि थंग का मतलब अमूमन दोनों आने जाने का जिक्र वहाँ पे होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए गए हैं, एक में थंग को इस्तेमाल किया गया है, एक में स को इस्तेमाल किया गया, वो देख लेते हैं।
回来的路上 यानी कि वापसी के रास्ते पर 我顺便去了趟银行 मैं कन्वीनियंटली एक चक्कर मैंने बैंक लगा लिया यानी बैंक चला गया। यहाँ पे क्या है पता चल रहा है कि वो वापसी के रास्ते में मतलब वो गया है तो वापस आ रहा है। दूसरे में इस का इस्तेमाल किया गया है शाओशी हो जब छोटे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं। ये छाबुदो में गए दादा तकरीबन हर महीने तो ताई वो ची खान ला इस जिंजू मुझे हर महीने एक दफा बीजिंग ओपेरा दिखाने के लिए लेके जाते थे। दूसरा पॉइंट जो इन दोनों में फर्क है, कहते हैं स कैन बी यूज्ड फॉर वर्ब्स इंडिकेटिंग अदर बिहेवियर्स। जो स है दूसरे कुछ वर्ब्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वन पूछना, शो बोलना, खान देखना, थाउलुन डिस्कस करना, जबकि थंग का ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं है क्योंकि थंग स्पेसिफिकली कहीं पे जाने आने के हवाले से यूज़ किया जाता है, जबकि इन वर्ब्स का ताल्लुक आने जाने से नहीं है। ये जो वर्ब्स हैं ये स के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं लेकिन थंग के साथ नहीं हो सकते। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, 你这么着急去哪儿啊? तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? 我刚才叫了你2次 अभी अभी मैंने 2 दफा तुम्हें आवाज दी, 你都没听到 लेकिन तुम्हें सुनाई तक नहीं दिया, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। इतनी परेशानी में, इतनी जल्दी में तुम कहीं जा रहे हो कि मैंने 2 दफा तुम्हें आवाज दी लेकिन तुमने सुना तक नहीं। तीसरे नंबर पे tongue can also be used for buses or trains that travel at a scheduled time on a fixed route। जो रूटीन की एक फिक्स रूट की बसेस होती हैं उनके लिए भी tongue इस्तेमाल किया जा सकता है। सिमिलर टू ल्यां, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ल्यां को यूज किया जाता है एंड लिए और लिए को यूज किया जाता है, जबकि स का ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं है। 附近有好几趟公共汽车都能到我工作的公司 के करीब ही काफ़ी ज़्यादा बसेस ऐसी हैं जो मेरी जहाँ पे मैं काम करता हूँ उस कंपनी में जाती हैं। अगेन मैं दरमियान में आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि अगर आपको ये चीज़ सीखना थका देती है, आप उकताहट का शिकार होते हैं, तो बेस्ट मेथड इसका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दिलचस्पी को जहन में रखते हुए अपनी दिलचस्पी के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ लैंग्वेज की प्रैक्टिस करें। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अगर ऐसे बुक में से या मेरी ये वीडियो लेसन्स देख लेते हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो हेल्प ज़रूर होती होगी। आमतौर पे ये होता है कि स्टूडेंट्स थक जाते हैं, ज़हनी तौर पे थक जाते हैं, उनको चीज़ें समझ में नहीं आती, तो बेहतर ये है कि आप फ्रेश माइंड के साथ, ताज़ा दम हो के फ्रेश माइंड को लेके अगर देखते हैं, ध्यान देते हैं, तो आपको समझ आने लगती हैं चीज़ें। पहले नंबर पे यहाँ पे जब हमें थंग और स को इस्तेमाल करके खाली जगह पूरी करनी है तो पहले नंबर पे लिखा हुआ है 去年放暑假的时候我去了一趟北京动物园 कि मैं पिछले साल सर्दियों की छुट्टियों में बेजिंग जू गया। यहाँ पे हम थंग या स दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे पॉइंट है 我们去趟超市吧 कि हम सुपरमार्केट का एक चक्कर लगा लेते हैं। 明天出去玩得买点饼干和面包 कल हमने जो ट्रिप पे जाना है उसके लिए हमें कुछ बिस्किट्स और ब्रेड खरीद लेने चाहिए। तीसरे नंबर पर सेंटेंस लिखा हुआ है 中午我给你打了好几次电话 दोपहर को मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा कॉल्स की 你怎么都不接呢 तुमने क्यों रिसीव नहीं किया, यानी कि तुमने एक भी कॉल रिसीव नहीं की, क्यों तुमने कॉल नहीं रिसीव की। नंबर 4 पे सेंटेंस लिखा हुआ है 他没赶上最后一趟公共汽车 कि वो
आखिरी बस नहीं पकड़ सका, आखिरी बस वो नहीं पकड़ सका। 只好坐出租车回家了। तो उसके पास यही ऑप्शन बची कि वो टैक्सी में बैठ के घर चला गया। 只好का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं बचती, बेहतर यही रहा, बेहतर यही जो ऑप्शन बची कि टैक्सी में बैठ के वो घर चला गया। नंबर 5 पे है 西红柿鸡蛋汤的做法很简单, कि एग और टोमेटो सूप बनाने का मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है। एग टोमेटो सूप बनाने का तरीका बहुत सादा है। 我保证你一次就能学会, मेरी गारंटी है कि तुम एक ही दफ़ा में सीख जाओगे। टमाटर और अंडे का सूप बनाना चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं ये, और बहुत सिंपल सा इसका मेथड है, आप इंटरनेट पे सीख सकते हैं। या अगर आप चाइनीज़ के साथ काम करते हैं तो आप उन्हें पूछेंगे तो चाइनीज़ अमूमन इस तरह की बातें बड़ी जल्दी विलिंगली शौक से बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। इस तरह की कन्वर्सेशन करनी चाहिए चाइनीज़ लोगों से, इस तरह से आपकी नई नई चीज़ें भी सीखेंगे और लैंग्वेज भी आपकी इम्प्रूव होगी। उम्मीद करता हूँ दोनों के दरमियान डिफरेंस भी आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा और कुछ आपकी स्टडी से रेलेवेंट मुफीद इन्फॉर्मेशन भी आपको सीखने को मिली होंगी। अगर ये वीडियो लेसन्स आपके लिए मददगार साबित हो रहे हैं तो काइंडली सपोर्ट कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।